सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको। कौन सी फीलिंग ज़्यादा अच्छी थी, ईद लेने वाली या ईद देने वाली? 6-7 साल पहले तक मैं ईद लेता था। अच्छा। अब थ्रिल नहीं रह गई। सबसे ज़्यादा ईदी जो आपको मिली हो, जो आज भी आपको याद हो? टोकन होता है, ईदी टोकन अच्छा। होती है, इतनी मोहब्बत होती है बेसिकली। सही। अचानक एक कबूतर जो है ना वो बीमार होकर यहाँ आके पड़ गया, वो पानी वानी पीना शुरू किया, ऐसा ऐसा उसके पर बड़े ठीक हुए, वो चलने लगा। तो मुझे यूँ लगा कि जैसे अल्लाह की तरफ से कोई इशारा है कि यहाँ कुछ परिंदों को तुम पालो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान चौधरी, आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल। सबसे पहले तो देखती आंखों सुनते कानों को ईद मुबारक। आज हम मौजूद हैं औरिया मकबूल जान के घर पर और आपको दिखाएंगे कि वो अपनी ईद कैसे गुजारते हैं, क्योंकि आपने मुख्तलिफ टीवी शोज़ पर, टॉक शोज़ पर तो आपने देखा होगा उनको, लेकिन आम ज़िंदगी में कैसे हैं हम दिखाएंगे आपको। आइए चलते हैं। तो जी नाज़रीन, अब हम बेसमेंट में आ चुके हैं जहाँ औरिया साहब हमारा वेट कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। तो अब हम चलते हैं, आपको दिखाएंगे कि औरिया साहब अपना ईद का वक्त कैसे गुजारते हैं, बातें करेंगे कुछ इनसे। तो सर, अब तो माशाल्लाह से आपके पोते पोतियाँ ईद देते होंगे, तो कौन सी फीलिंग ज़्यादा अच्छी थी, ईद लेने वाली या ईद देने वाली? लेने वाली फीलिंग सबसे अच्छी होती है। तो आज भी मतलब मेरी वालदा का इंतकाल कुछ 6-7 साल पहले हुआ है, तो आखिरी वक्त तक वो 6-7 साल पहले तक मैं ईद लेता था। अच्छा। अब कोई बड़ा नहीं रह गया कि जो मैं ईद दे, लेकिन वो एक फीलिंग बड़ी, बेशक 50 रुपये ही देती थी वो मुझे, लेकिन वो 50 रुपये बड़ी देर तक संभाल रखता था और सारा कुछ करता था। तो आज वैसे बच्चों के यहाँ ईद लेने देने का भी तस्वर ख़त्म ही हो गया होता जा, वक्त के साथ साथ ना उनकी रूटीन की चीज़ें इतनी उनको मिल जाती हैं, उनके कंफर्ट के लिए चीज़ें हम शायद आसाइश दे देते हैं, उनके लिए बिल्कुल कुछ चीज़ें नई नहीं होती। क्या करेंगे वो ईद लेके, क्या करेंगे? मोबाइल खरीदेंगे, मोबाइल उनके पास ऑलरेडी होता है। अब छोटे छोटे गरीब से गरीब घराने वाले बच्चे देख के ज़्यादातर यही हो सकता है कि वो जॉइंट तौर पे एक्टिविटी करके कहीं चले जाएं, कहीं जाके सैर करने चले जाएं। तो वो हमारे ज़माने में वालिदैन साथ जाते थे, अच्छा लगता था। और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत नज़दीक तरीन भी गए तो चनाब दरिया पे हम चले जाते, दूर गए तो कहीं मरी में भी, वो भी एक दिन बड़ी मुश्किल से मिलता था और बड़े कम लोग होते थे। अब थ्रिल नहीं रह गई ऐसी बात। तो सर, सबसे ज़्यादा ईदी जो आपको मिली हो, जो आज भी आपको याद हो? देखिए, वैसे तो आखिरी वक्त तक ईदी मेरी वालदा देती थी, मेरी जो सास और ससुर वो देते थे, वो हमेशा देते चले आ रहे थे। वालदा का भी इंतकाल हो गया, सास ससुर का भी इंतकाल हो गया, बस वही थे, वही ईदी देते। ज़्यादा क्या दे, क्या कुछ भी नहीं, ज़्यादा क्या देनी होती, बस टोकन होता है, ईदी टोकन होती है, इतनी मोहब्बत होती है बेसिकली। तो सर, ईद का जो स्टार्ट होता है वो मतलब आप किस तरह करते हैं? ईद का पहला दिन मीठा क्या खाते हैं, क्या खाने में पसंद करते हैं? देखिए, ईद का जो ईद है ना, ये इसकी दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ईद की जो रात है, हम उसको बहुत इग्नोर कर देते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये लैलतुल जायज़ा है। आप पूरे रमज़ान का जायज़ा लेते हैं कि क्या हमने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया, क्या हमने अल्लाह को नाराज़ तो नहीं कर दिया, क्या। और फिर उसके बाद आप अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं कि अल्लाह ताला जो है हमें कोताही हो चुकी हो तो वो माफ़। फिर सुबह बुनियादी तौर पर वो शुक्राने की है असल में ईद, हम उसको त्यौहार ले लेते हैं, बुनियादी तौर पर शुक्र अदा करने की है कि अल्लाह ने एक ऐसा महीना हमको अता किया कि जिस महीने में अल्लाह ने कहा कि मैं गुनाहों से आपको निजात दिला दूँगा, बख्शिश कर दूँगा। तो हम शुक्र करते हैं कि अल्लाह ताला तुमने यकीनन हमें बख्श दिया होगा, हमें यकीन है कि वो गफ़ार है, तो रहीम है, तो करीम है, तुम बख्श दे। तो उसके शुक्राने के तौर पे हम, तो इसमें तो बेहतरीन चीज़ तो ईद की नमाज़ होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जाने से पहले कोई ना कोई मीठा ज़रूर खाते थे। अरबों के यहाँ खजूर होती थी, वो खाते थे, हमारे यहाँ शीर खुरमा होता है, हम वो खाते हैं, हमारी अपनी ट्रेडिशन है। लेकिन मीठा खाना बुनियादी तौर पर सुन्नत है, वो तो खा के ही जाते हैं। और फिर ईद की नमाज़ जो है वो एक कांग्रीगेशन है ऐसी बड़ी, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों को भी शरीक होना चाहिए, मर्दों को भी शरीक होना चाहिए, बच्चों को भी शरीक होना चाहिए और खुले मैदान में होने चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों को कि अगर तुम्हारे घर में चादर नहीं है तो पड़ोसन से उधार चादर मांग के जाओ, लेकिन ईद की नमाज़ ज़रूर पढ़ो। हमारे यहाँ वो कम होता जा रहा है। हमारे यहाँ होता यह है कि औरतों को कहा जाता है कि तुम किचन में खड़ी हो जाओ, हम नमाज़ पढ़ के अभी आते हैं, वापसी में बदन चांपें तैयार कर लेना और ये तैयार कर लेना। ये गलत है। सबको इस शुक्राने के अंदर साथ जाना चाहिए। ये एक औरिया साहब के घर में एक बड़ा ही दिलचस्प हिस्सा है। सर, ये क्या कहानी है? ये देखें, ये खाली जगह थी पैशियो। तो इससे पहले मैंने एक
लगाया हुआ था, ये जो उसके साथ बेल थी, तो अचानक एक कबूतर जो है ना वो बीमार होकर यहाँ आके पड़ गया। अच्छा। और उसको लकवा था, जा नहीं सकता, तो मैंने उसको जो है उसको पानी वानी चीना शुरू किया, ऐसे ऐसे उसके पर बड़े ठीक हुए, वो चलने लगा। तो मुझे यूँ लगा कि जैसे अलग तरफ से कोई इशारा है कि यहाँ कुछ परिंदों को तुम पालो और उसको दाना वाना दो। और जब तो फिर मैंने ये पूरा, आप देखें ऊपर तक वो बनाया है, ये 40 फीट है, और उसके अंदर ये कबूतर हैं, कुछ तोते हैं, कुछ लव बर्ड्स हैं, कुछ खुमरियाँ हैं। ये खुमरी जो है हक सिर्रहू कहती है सुबह के वक्त, तो इतनी खूबसूरत उसकी आवाज़ होती है। तो अब ये बहुत, मेरा एक कंपनी है जहाँ मैं बैठ के काम करता हूँ, लिखता हूँ। अच्छा। तो ये सारे मेरी 7-8 घंटे में यहीं बैठा रहता हूँ। तो मतलब मुझे लगता है ये एक ख़ास लोग हैं जो आपके स्टडी टाइम में भी इधर आपके साथ, मुझे इनकी चहचहाट साथ मुझे बहुत लुत्फ़ देती है। हाँ। तो जी नाज़रीन, आएँ अब आपको वो ज़ियारतें दिखाते हैं जो औलिया साहब के पास मौजूद हैं, तो अंदर चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक है कि जो काफ़ी वास्तों से मेरे तक पहुंचा है। ये आपने देखा होगा कि इसकी भी ये जो उसका वो है पुराना, उन्होंने ही उसी ख़ानदानी तौर पे बना के रखा हुआ था अपने पास, और ये उन्होंने मेरी खुशनसीबी है कि मेरे तक पहुंचा है। तो ये एक दफ़ा हुआ था कि खाना काबा जो है उसके अंदर कुछ पत्थर जो था उसकी रिपेयर हो रही थी, तो पत्थर जो था वो टूट गया था, तो उसकी रिपेयर हुई थी। तो ये उस पत्थर का हिस्सा जो वो साहब काम कर रहे थे, उन्होंने मोहब्बत में ये पत्थर जो है मेरे लिए संभाल रखा था। और ये निचला हिस्सा है, और ये हिस्सा जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला आ रहा है। उस ज़माने का पत्थर है, पता नहीं कितने कितने साहबा ने टेक लगाई, हो सकता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर से टेक लगा के बैठे हो, और ये वो पत्थर है जी। तो ये इसी तरह ये गिलाफ़ काबा है जी, तो उसका टुकड़ा इसका है। सही सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप भी देखते रहें, और ईद जो है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ईद सिर्फ खुशियाँ मनाने का नहीं बल्कि बांटने का नाम है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।